यूक्रेन में फंसा बागली के चापड़ा गांव का एक युवक 3 वर्षों से यूक्रेन में कर रहा था मेडिकल की पढ़ाई। परिजनों ने सरकार से लगाई वापस लाने की गुहार। डबरा विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा सरकार पर लगाए पक्षपात करने के आरोप। पात्रों को जगह अपात्रों को मुआवजा दे रही सरकार। मध्य प्रदेश के रायसेन में वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव में 2 वनकर्मी हुए घायल। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम। काडरवारा तहसील के ग्राम झामर में 22 दिन से किसान कर रहे धरना प्रदर्शन। किसानों ने सरकार का पुतला जलाकर किया विरोध। अपनी कई मांगों को लेकर किसान कर रहे प्रदर्शन। और ठीकरी में व्यापारी अजीज सैफी को उसके दोस्तों ने दी विदाई। तेरे जैसा यार कहां गीत गाकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। दोस्तों से दूर अजीज सैफी व्यापार के लिए जा रहे सऊदी अरब। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बागली के चापड़ा का एक युवक यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में ही फंस गया है, जिसके कारण परिजन परेशान हो रहे हैं। वहीं भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द हमारे बेटे को सुरक्षित वापस लाया जाए। बता दें कि चापड़ा निवासी किशोर यादव का बेटा गब्बू यादव 3 वर्षों से यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है और वहां के युद्ध की खबरें मीडिया के माध्यम से लगातार मिल रही हैं, जिसके बाद से ही छात्र के परिजन परेशान हो रहे हैं। परिजनों द्वारा सरकार से मांग की जा रही है कि उनके पुत्र को सही सलामत यूक्रेन से वापस लाया जाए। श्रीमान, मेरा छोटा लड़का जो ऋषभ यादव है, देने पर यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है पिछले 6 सालों से। उसका लास्ट ईयर था इस साल और 3 महीने घट रहे थे उसको। जून में आने वाला था घर वो, और यूनिवर्सिटी से जब संपर्क किया गया युद्ध के हालात को देखते हुए शुरू में, तो यूनिवर्सिटी द्वारा बोला गया कि बच्चा सही सलामत है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी और युद्ध के हालात जो हैं वो केवल ऊपरी है और मीडिया का प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं, युद्ध होने वाला नहीं है। हम उस विश्वास पर रहे और आज युद्ध की स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि वहाँ पर रहने खाने सोने सारी चीज़ों की दिक्कत आ रही है। पानी पीने तक के उनको परेशानी आ रही है। हम भारत सरकार और मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को, मेरे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की परवाह कर रहे हैं, और मोदी जी से हम निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों को घर पहुँचा दे, सुरक्षित पहुँचा दे। भारत सरकार से कि हमारा लड़का ऋषभ यादव यूक्रेन में युद्ध के कारण फंसा हुआ है, उसको जल्द से जल्द भारत सरकार यहाँ पर लाए, घर पर लाए। क्या बात हो रही है उससे आपकी? उससे बात हो रही है सर। क्या कह रहा है, कैसा क्या है? बोल रहा है कि युद्ध चल रहा है, सुरक्षित है। सुरक्षित। चलिए हम आपको अब सीधे वहां ले चलते हैं। लाइव आप फोनों पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ बागली से रविंद्र पाटीदार, जो कि हमारे सहयोगी हैं। हम सीधे उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। रविंद्र, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और वहीं इसी के चलते यूक्रेन में चावड़ा का एक युवक भी वहां फंस गया है। क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, चावड़ा का छात्र है ऋषभ और गब्बू यादव, जो कि 30 वर्षों से यूक्रेन में रह रहा है और डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। और इसी पे जब यह चर्चाएं युद्ध को लेकर चल रही थी तो परिजनों ने चिंता भी जाहिर की थी, लेकिन उनको उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इस प्रकार से बड़ा रूप ले लेगा और इसी के कारण वो यहाँ पर आ नहीं सका। हालांकि जब से युद्ध शुरू हुआ है, जब तक परिजन चिंतित और लगातार टीवीओ के सामने चैनलों के माध्यम से वहाँ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही परिजन लगातार उससे बात भी कर रहे हैं, वीडियो कॉल से कर रहे हैं। लेकिन कल हमने भी उनसे जो यूक्रेन में बात करी थी युवक से, तो उसके चेहरे पे कहीं ना कहीं युद्ध चिंता दिखाई दे रही थी। वहीं परिजनों का भी कहना है कि वो भारत सरकार से मांग करके उनके बातों जो अन्य और भी हमारे क्षेत्र इंदौर और आसपास के छात्र वहाँ पर रहे, तो उनको भी उनको ध्यान के घर तक पहुँचाया जाए, जिससे कि वो सुरक्षित अपने माता पिताओं के पास पहुँच जाए। रविंद्र, मैं ये बात जानना चाहूंगी कि उनके जो परिजन हैं उन्होंने कहाँ पर गुहार लगाई है, जिससे कि जल्द उनका जो बेटा है वो वापस आ जाए? जी बिल्कुल, वो क्या सब किसान परिवार से हैं, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से कल हमसे चर्चा करते हुए गुहार लगाई है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि
इस और कदम उठाए और यूक्रेन में जो उनका पिता और उसके साथ जो अन्य साथी हुए हैं उनको कैसे न कैसे तरीके से भारत लाया जाए जिससे कि वो अपने परिजनों तक पहुंच सके। परिजनों से आपकी बात हुई? परिजनों से क्या मतलब उन्होंने बात करी होगी यूक्रेन में उनके बच्चे से, तो फिलहाल अभी कैसी है उसकी हालत? वहाँ पे सब हैं, सुरक्षित हैं वहाँ पे लोग? हालांकि वो सुरक्षित तो है और ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध को लेकर उसके चेहरे पर हमने जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखा तो चिंता जरूर दिखाई दे रही है। हमें परिवार को भी चिंता है कि ये युद्ध किस प्रकार का रूप ले सकता है और यदि कुछ बड़ा रूप लेता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है। रविंद्र, एक और बात जानना चाहूंगी मैं, ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, कितने सालों से वहाँ कर रहे थे ये पढ़ाई वहाँ पर? जी बिल्कुल, ये 3 वर्षों से यूक्रेन में ही है तो डॉक्टर की पढ़ाई चल रही है उसकी BA MBBS की, और अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा था। ट्रेनिंग चल रही थी उनकी 6 महीने की और उसमें सिर्फ शायद 1 महीना ही बचा हुआ है ट्रेनिंग में और बस वो उसी का इंतजार कर रहे हैं ट्रेनिंग पूरी हो, जिसके बाद वो अपने घर आने वाला था। लेकिन उसी बीच ये चीज स्थिति उत्पन्न हो गई तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ रही है। देखिए रविंद्र, वैसे भी यूक्रेन के जो हालात हैं उसको देखकर तो हर किसी का दिल अभी दहल रहा है, लेकिन जिनके बच्चे वहां पर इस वक्त मौजूद हैं उनके दिल की तकलीफ तो अभी फिलहाल कोई नहीं समझ सकता। लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जो भारतीय लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए, उन्हें सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ उन्हें एक ढांढस ही बंधा सकते हैं उनके परिजनों को कि सब्र रखें, सब्र का फल मीठा होता है। रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे हैं जहां पर लगातार यूक्रेन और रूस की बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बीच हमारे बीच जो खबरें सामने आ रही हैं जिस तरीके से। चलिए, और इस पर और अधिक जानकारी के लिए छात्र के पिता किशोर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बच्चा अभी यूक्रेन में फंसा हुआ है, कैसे हालात है उसके वहां पर अभी? मैम अभी तो घबरा रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा टेंशन में है। आपकी कब बात हुई उससे? मेरी आज सुबह अभी 1 घंटे पहले बात हुई थी। तो इंडियन एम्बेसी से कहा जा रहा है कि अभी 4-5 दिन आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आप जहाँ पर हैं वहीं पर सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकले। अभी आपकी 1 घंटे पहले बात हुई है, वहाँ के हालात अभी काफी खराब हैं, तो वहाँ पे अभी जो आपका बच्चा है वो काफी हो सकता है कि डरा हुआ हो, तो किस तरह के आपको देखने में क्या लगा कि क्या डर है उसके अंदर या फिर सुरक्षित महसूस हो रहा है आपको? सुरक्षित तो कैसे महसूस होगा मैम, इतनी बुरी हालात है वहाँ पर, युद्ध चल रहा है जी, लगातार बमबारी हो रही है। क्या टीवी के सामने से मतलब पिछले 2 दिन से यही न्यूज देख रहे हैं, दूसरा कोई चैनल भी नहीं बदला आप लोगों ने। आप इसको लेकर आपने किसी से गुहार लगाई है कि जल्द उनको वापस लेकर आया जाए, और क्या किसी की कोई प्रतिक्रिया आई है? किसी ने आपको जी आश्वासन दिया इसको लेकर? सांसद महोदय ने उनका खुद का नंबर व्हाट्सएप पे जारी किया था, ज्ञानेश्वर पाटिल साहब है हमारे खंडवा लोकसभा से, उनसे मेरी बात हुई थी व्हाट्सएप से। उन्होंने बोला था कि अपने बेटे का नंबर और ये जगह के सारे पते मेरे को दे दो, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा इंडियन एम्बेसी या गवर्नमेंट से कि बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकाला जाए। देखिए, अभी वहाँ पर यूक्रेन की में सब चीजें बंद हो चुकी हैं, खाने पीने तक का वहाँ पे संकट आ चुका है, तो इस तरह की कोई परेशानी आ रही है क्या उसको? आपसे बाद में उसने ऐसा कुछ बताया क्या आपको? हाँ, खाने पीने में तो मैडम ऐसे दिक्कत नहीं है लोगों को, जैसे पहले दिन चालू हुआ था वहाँ पर डेनोप्रो में, तो इस तरह से इतना ज्यादा गंभीर मामला नहीं था सुबह तो जी, तो उन्होंने अपने 1 हफ्ते का राशन भर लिया था, 1 हफ्ते के बाद में फिर परेशानी खड़ी होगी मैम। अच्छा, मतलब अभी फिलहाल परेशानी आ रही है खाने पीने को लेकर? जी हाँ, अभी मतलब जैसे वो कम करके खा पी रहे हैं कि भैया हम आगे अगर 1 महीना 15 दिन भी अगर रुकना पड़ा तो फिर क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मतलब वही है, एक तरीके से देखा जाए तो भय में जी रहे हैं वहां पर अभी लोग। खैर, अभी सरकार तो कोशिश कर रही है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे जो भारत के लोग, भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जो छात्र वहां फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित लाया जाए। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो हम अभी आपको यही कह सकते हैं, जिस तरीके से हम मीडिया के माध्यम से आपकी जो बात है वो भी वहां तक पहुंचा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हम यही कोशिश करेंगे कि आपके जो बच्चे हैं वो वापस सुरक्षित लौट आए, और सरकार भी यही कोशिश कर रही है। हम बस अभी फिलहाल तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं होता है ना सर, तो ऊपर वाला साथ होता है। कहते हैं जब कोई साथ नहीं देता तो ऊपर वाला साथ देता है, तो बस ऊपर वाले पे ही भरोसा भी रख सकते हैं। सारी चीजें हैं और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा है, अपने मोदी जी पे, अपनी सरकार पे, अपने देश पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो बच्चों को वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालेंगे।
जी, मैं समझ रही हूँ सर आपकी तकलीफ, जिसका बच्चा ऐसे जगह पर फंसा हो जहाँ पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जब बच्चा फंसा हो तो कितनी तकलीफ होती है, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। सर वहाँ से किसी प्रकार की कोई राहत दी जा रही है क्या यूक्रेन में उन्हें? नहीं मैम, कोई ना तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत मिल रही है, नहीं तो ना ही अपने यूक्रेन का तो हालत खराब ही है। वो कुछ अपने लोगों के जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपने इंडियन की क्या करेंगे। जब आपने राहत चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। हम यही कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा सुरक्षित वापस लौट आए। हम लगातार देख रहे हैं कि यूक्रेन में किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं और लगातार वहां से छात्रों की खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार 2-3 दिनों से हम आपको ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जहां से छात्रों के जो परिजन हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। इसी के चलते जैसा कि हमने अभी बागली का आपको एक मामला दिखाया कि बागली से भी एक छात्र है जो कि वहां पर फंसा हुआ है। उनके परिजन काफी दुखी नजर आ रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि मामला ही ऐसा है। और इसी के चलते एक और मामला आया है यूक्रेन से, जहां पर एक आपको बता दें कि मंदसौर की बच्ची भी वहां पर फंसी हुई है, जो कि मंदसौर में यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गई थी, वो भी वहां पर फंसी हुई है। यूक्रेन से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं हजारों भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक मंदसौर की बेटी भी यूक्रेन में फंसी हुई है, जिसके चलते मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और आखिर हो भी क्यों ना, आखिर उनकी बेटी वहां फंसी हुई है। तो वहीं अगर हम उनके दादाजी की बात करें तो अपनी पोती पर छाए संकट को देखकर उनके दादाजी ने बिस्तर पकड़ लिया है। भयावह तस्वीरों को देखकर मां और भाई ने सरकार से उसे घर लाने की मिन्नतें की हैं। बेटी का मोबाइल खराब होकर बंद हो गया है, जिसके चलते अब बेटी से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। परिजनों ने 2 बार टिकट भी करवाया, लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हो गई और वो घर वापस नहीं लौट सकी। घर वालों की उम्मीद आंखों से आंसू बनकर अब बाहर निकल रही है। काफी दर्दनाक ये तस्वीरें हैं, जिस तरीके से यूक्रेन से लगातार तस्वीरें आ रही हैं हमारे सामने, हम लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं, काफी डराने वाली तस्वीरें हैं। प्रगति कोटिफोड़ा यूक्रेन में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वो वहाँ पे फंसी हुई है। हम उससे प्रॉपरली कम्युनिकेशन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसका मोबाइल रिसेंटली ख़राब हो चुका है और वो बाहर लेने अगर जाएं तो वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी उसे। और दूसरी बात, हमारी सिस्टर को हम गवर्नमेंट से और मीडिया से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास मीडिया, गवर्नमेंट और आप लोगों के पास है पावर, कि आप लोग उन सब बच्चे जितने भी इंडियंस स्टूडेंट्स हैं उन सबको वापस लेके आ सकते हैं। कि कल नाइट में मेरी एम्बेसी से बात हुई, एक तो पोलैंड की और एक हंगरी की एम्बेसी से बात हुई मेरी, जो उन्होंने क्या कर रखा है कि जो बॉर्डर से वहाँ पे अपने कैंप सेटअप कर रखे हैं कि अगर कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर उन कैंप्स तक पहुँच जाता है तो उन्हें वो वहाँ से इंडिया तक पहुँचा देते हैं। डर यही लग रहा है कि वो बच्चे कैसे आएंगे, बस बच्चों की ये फिक्र लग रही है हमें कि वो ऐसे फंस गए। वो खुद भी डर रही है वहाँ और उसका मोबाइल भी ख़राब है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उससे बात पूरी नहीं हो पा रही है। कभी कभार बात होती है तो इतना उसको भी डर लग रहा है कि वो भी अकेली बच्ची है और हम भी यहाँ अकेले हैं। न तो खाने में मन लगता है, न पीने में, किसी में भी नहीं, और न सोने में किसी में भी नहीं लग रहा है। और सर उसके दादाजी तो उसकी बात सुन के, ये न्यूज़ सुन के ही दादाजी उसके बिस्तर पकड़ लिया और ज़्यादा उन्होंने। बस हम तो यही चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि वो हमारी पूरी हेल्प करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा सरकार पर पक्षपात जैसे कई आरोप लगाए हैं और विधानसभा में नामांतरण पर लगे प्रतिबंध, बाढ़ आपदा सहित ओलावृष्टि का मुआवजा पात्रों को न देकर अपात्रों को बांटे जाने सहित कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष अशोक सिंह, विधायक सुरेश राजे, महिला कांग्रेस के सदस्यों सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां विधायक का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में लोग जमीन तो खरीद सकते हैं, बेच भी सकते हैं, रजिस्ट्री भी हो जाती है, लेकिन उनका नामांतरण नहीं हो पाता। यह सौतेला व्यवहार स्थानीय निवासियों के साथ ही किया जा रहा है। वहीं मुआवजे में भी पक्षपात किया जा रहा है। ये डबरा की तमाम ज्वलंत समस्या है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है हमारा नामांतरण का।
इस डबरा में ज़मीन तो खरीद ली जाती है, प्लॉट खरीद लिए जाते हैं, रजिस्ट्री हो जाती है, रजिस्ट्री के नाम पर राजस्व लिया जाता है, सुविधा शुल्क लिया जाता है, लेकिन उसी चीज़ का नामांतरण नहीं किया जाता। ये लगातार सौतेला व्यवहार सिर्फ अकेले डबरा के साथ हो रहा है। इस बात को लेकर हमारा धरना है। दूसरा है, अभी पहले बाढ़ पीड़ित अब ओला पीड़ित, दोनों में ही बहुत पक्षपात तरीके से नेताओं ने घर बुला के अधिकारियों को डांट फटकार के अपने चहेतों को जो पैसा दिलवाया है। हमारा गरीब किसान कार्यकर्ता रो रहा है, किसान हमारा गरीब से गरीब किसान रो रहा है। उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हमारा किसान ना कोई कांग्रेस है ना भाजपा, किसान सिर्फ किसान है, किसान की कोई पार्टी नहीं है। खबर की ओर बढ़ते हैं। नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के ग्राम झामर में किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना देते हुए किसानों को 22 दिन हो चुके हैं। किसानों ने सरकार से कई मांगे रखी हैं, जिसमें मुख्य रूप से सड़क निर्माण और प्रधानमंत्री आवास में नागरिकों के नाम जोड़ने जाए ऐसी मांग रखी है। और खेतों में रह रहे किसानों के लिए ना तो पानी की लाइन है, ना उसकी व्यवस्था है वहां पर, और ना ही लाइट की व्यवस्था है। वहीं किसानों ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का पुतला दहन किया है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की जाती हैं तो बड़ा धरना आंदोलन भी किया जाएगा। गाँव है, लेकिन शासन प्रशासन के लोग 22 दिन से कहते हैं कोई चेत नहीं रहा, जग नहीं रहा। तो जगाने के लिए उनमें आग लगाई जा रही है। जब तक उनमें आग नहीं लगेगी, जब तक शासन प्रशासन जगने का काम नहीं करेगा। तो इस झामर ग्राम में हमारे आज के सभा की ऐसे शासन प्रशासन में किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शासन प्रशासन सुन ले, आप पुतला दहन भी कर रहे हैं। ये जो पुतला दहन है, पुतला दहन जो मध्य प्रदेश शासन और जो साइड नरसिंहपुर जिले का जो प्रशासन है, ये प्रशासन जो कुंभकर्ण नींद में सो रहा है, इस कुंभकर्ण नींद से जगाने के लिए तो आप मानते हैं कि प्रशासन नहीं कर रहा, कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं होने दे रही काम? अगर ये प्रशासन चाहता तो जनता को रोड चाहिए, सुन का रोड काम बनवाने में कौन सा समय लगेगा? मध्य प्रदेश सरकार आपकी मांगे सुनेगी कि प्रशासन सुनेगा आपकी मांगे? जो मध्य प्रदेश शासन के जो स्थानीय जो नेता वो भी इस काम में रोड़ा उठा रहे हैं। तो आपकी मांगों को वो आगे लाएं। तो आपकी मांग है कि मध्य प्रदेश शासन आपकी मांगों को पूरा करे। शासन प्रशासन सुन ले। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए विनोद चौक से गाडरवारा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, किसानों ने सरकार से कई मांगे रखी हैं, जिसके चलते उन्होंने शासन प्रशासन का पुतला फूंका है। मैं आपको बता दूं, नरसिंहपुर जिला गाडरवारा तहसील के अंतर्गत जो चिचली विकास खंड है, चिचली विकास खंड में आने वाली जो ग्राम पंचायत है देवरी के अंतर्गत ये ग्राम झामर आता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसान महासभा है और संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में यह 22वें दिन जो धरना का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें किसानों ने प्रशासन का पुतला भी फूंका है और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और उनकी मांगे जायज भी है। उन्होंने कहा है कि इस जो झामर ग्राम पंचायत में यहाँ खड़े हैं, लंबे वक्त से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है, राशन की समस्या यहाँ पर है, किसानों के खेतों में विद्युत व्यवस्था जो होना चाहिए तो उनकी व्यवस्था नहीं है, आवास के जो नाम आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं, कम दामों में जो रेत रहता है रेत नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने बार बार प्रशासन से मांग रखी है कि हमारी आगे मध्य प्रदेश सरकार हमारी मांग क्यों नहीं सुन रहा है। विनोद, किसान जो ये धरना दे रहे हैं, कितने दिन हो गए हैं और इनका जो धरना क्या अभी भी जारी है? हाँ, इनका धरना जारी है। 22वां दिन था कल, तो 22वां दिन के धरने का जारी था, और उन्होंने 22वें दिन सभी भोपाल के पदाधिकारी भी आए थे, किसान महासभा के जो अध्यक्ष है रामनारायण कुरवैया जी भी आए थे, और जो आगे जो नेता है किसान नेता जगदीश पटेल और भी अन्नू पटेल और जो आसपास के जो किसान मोर्चा के जो अधिकारी पदाधिकारी
तो कभी उस विनोद हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ चुके हैं, तो मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे नरसिंहपुर जिले की पूरी खबर, जहां पर किसानों ने धरना दिया है और शासन प्रशासन का पुतला फूंका है। कई मांगे हैं उनकी, जिनको लेकर ये धरना दिया उनके साथ। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए किसान नेता जगदीश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? कब से आपका प्रदर्शन जारी है मांगों को लेकर? जी जगदीश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कि किसी कारण से हम तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो हम आपको बता दें कि ये पूरा जो प्रदर्शन किया गया है, ये नरसिंहपुर जिले में किया गया है। किसान काफी नाराज हैं और उनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों ने अपनी कई मांगे रखी है, जिसके चलते उन्होंने शासन प्रशासन का पुतला भी दहन किया है। जगदीश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, काफी कम आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका जो प्रदर्शन है काफी दिनों से जारी है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? जी, मध्य प्रदेश किसान सभा इकाई झामर और रहमा की तरफ से लगातार 23 दिन हो गए हैं अनिश्चितकालीन धरने के लिए। जी, जो ग्रामीणों की मांग है, जहाँ पर हमारी कल जो आम सभा हुई, वह एक ऐसा ग्राम है नरसिंहपुर जिले का जो अभी तक पक्की सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है। वहाँ के छात्र और ग्रामीण बरसात में काफी परेशानी में रहते हैं। तो मुख्य मांग ये है, इसके अलावा और भी अदर जो है पंचायत स्तर की छोटी मोटी मांगे हैं। राशन के घोटाले हो रहे हैं। इन तमाम मांगों के लिए शासन प्रशासन को काफी मांग कर चुके हैं जी। उसके बाद भी नहीं सुना गया, तो ये अनिश्चितकालीन धरना करना पड़ा। और आगे तय किया है कि अगले 3 दिन बाद भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपका ये जो धरना है, ये कितने दिनों से जारी है, और आपके इस धरने को देखते हुए क्या किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं या कोई अधिकारी मिलने पहुंचा है आपसे वहां? जी, अभी तक इसमें जो जीएम वगैरह प्रधानमंत्री सड़क योजना के वहाँ तक आए हैं, और धरना स्थल पर जो 4 महीने का खाद्यान्न लोगों का जो गबन कर गए थे, उसको धरना स्थल पर ही कोटेदार को बांटना पड़ा। लेकिन जो मेन समस्या जो रोड की है जी, जो कि बरसात तक बन जाना चाहिए, जब तक ये मांगे नहीं हो जाती तो आंदोलन जारी रहेगा। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक आपकी ये आवाज पहुंचे और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द निराकरण हो सके। चलिए, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं किसान परेशान हो रहे हैं, कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, तो तमाम चीजें आ रही हैं। लेकिन अब हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने गए वन अमले पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया है। इस घटना में 2 वनकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल CCF रविंद्र सक्सेना और DFO विजय कुमार घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे। बता दें, ग्राम डंगरवाड़ा में वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत लगातार वन विभाग को मिल रही थी, जिसके चलते वन अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। ग्रामीणों से कहासुनी हुई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। अतिक्रमणकारियों का वन विभाग पर यह तीसरा हमला है, जिसके चलते यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और अतिक्रमणकारी इसी तरह खुलेआम घूमते रहते हैं। घटना जैसा कि बताया गया है कि वन क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा था, जिसको रोकने के लिए वन कर्मचारी गए थे और जो आरोपी हैं उन्होंने उन पे हमला किया है। सर, कितने लोग घायल हुए और कितने लोगों ने पथराव किया, कुछ आइडिया? जैसा कि बता रहे हैं, करीब 8-10 लोग थे, महिलाएं और पुरुष दोनों थे, और हमारे जो हमला था 8-10 लोगों का, उसमें से 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई चल रही है जी। अब सर किस तरीके की कार्रवाई अब वन विभाग करेगा? नहीं, अतिक्रमण तो होने नहीं दिया जाएगा, और जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।